बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव, विभवांतर तथा वैद्युत धारा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या है इसे समझते हैं। किसी आवेश को, किसी वैद्युत आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, ठीक है, उस बिंदु का क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ऐसे वैद्युत विभव मापा जाता है। तो परिभाषा क्या है? यहाँ से लिख देते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इस बात को ध्यान देंगे, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव की परिभाषा है, मान लीजिए कोई धनावेश Q है, धनावेश क्या है? Q है, उसको आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं और लाने में आपको W जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? परिभाषा के अनुसार वैद्युत विभव, इसको हम लोग V से लिखेंगे। लाने में किया गया कार्य क्या है? W है, और आवेश कितना है? Q है। ठीक है, तो इस तरह से V बराबर हो जाएगा W/Q, इसे ध्यान देना है। ठीक, तो ये विभव का एक सूत्र हो गया, वैद्युत विभव का सूत्र हो गया परिभाषा के अनुसार, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। ठीक, तो W क्या है? यहाँ पर कार्य है, और Q क्या है? आवेश। इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब मात्रक की बात करें तो मात्रक जब लिखना होगा तो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। तो इस नाते हम लोग इसके मात्रक को कह सकते हैं जूल/कूलाम। क्या कह सकते हैं? जूल/कूलाम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, मात्रक भी याद रखेंगे, जूल प्रति कूलाम होगा, या फिर इसी को क्या बोला जाएगा? वोल्ट बोला जाएगा। ठीक,
अब अगर आपसे पूछा जाता है किसी बिंदु का जो है वैद्युत विभव 1 वोल्ट कब होगा, किसी बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट कब होगा, तो किसी बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ला रहे हैं और लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, ठीक है, लाने में किया गया कार्य क्या है 1 जूल है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना बनेगा 1 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर हमारा किया गया कार्य W कितना है 1 जूल है, आवेश को जो Q आवेश धन आवेश को ला रहे हैं ये कितना हो, अगर 1 कूलाम हो, कितना हो 1 कूलाम हो, और 1 कूलाम के आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है 1 जूल है, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना कहलाएगा बच्चों 1 वोल्ट कहलाएगा। तब हम कहेंगे V बराबर कितना होगा 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट बनाने के लिए वैद्युत विभव 1 वोल्ट अगर हमें चाहिए तो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर में जब लाएं तो आवेश कितना लाना होगा 1 कूलाम आवेश, तो कार्य कितना किया जाए 1 जूल का। तो फिर उस समय उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो प्राप्त होगा वो कितने का होगा 1 वोल्ट का होगा। तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा है, ठीक है। अब वैद्युत विभव के बाद आता है नंबर वैद्युत विभवांतर का। वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या इसी को हम लोग विभवांतर भी कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच किसी वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। किसी वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है वैद्युत विभवांतर, ठीक है। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है वैद्युत विभवांतर, ठीक है। अब वैद्युत विभवांतर को V से लिखें चाहे डेल्टा V से लिखें, किसी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर V बराबर भी उसी तरह से लिखा जाएगा, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है,
आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बटे आवेश की वो मात्रा क्या कहलाती है? उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे अब की बार? विभवांतर। ठीक है, तो ये विभवांतर होगा। मात्रक वही होगा, क्या मात्रक होगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? वोल्ट कह सकते हैं इसी चीज़ को। तो इस तरह से जो है वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे? उसी के अनुसार हमारा जो फार्मूला बनेगा, किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा। ठीक है, किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। इसको कहीं कहीं डेल्टा बी से भी लिख सकते हैं। डेल्टा माने क्या होगा? डेल्टा बी का मतलब उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। तो किसी तरह से हम लोग लिखें, बस समझना चाहिए विभवांतर लिखा गया है कि विभव लिखा गया है। ठीक, अब विभवांतर भी 1 वोल्ट कब बनेगा? विभवांतर भी 1 वोल्ट कब बनेगा? देखिए, मान लीजिए कि कोई वैद्युत परिपथ है, ये इसमें आवेश क्या हो रहा है? ऐसे बह रहा है, इधर धन और इधर ऋण दिखाया गया एक वैद्युत परिपथ में। वैद्युत परिपथ का मतलब जिसमें आवेश लगातार बह रहा हो। ठीक है, तो मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ए है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है? बी है। यहाँ का विभव मान लीजिए सपोज करिए क्या है? बी ए, और यहाँ का विभव क्या है? बी बी है। इस तरह से लिखा गया। ठीक है, तो इन बिंदुओं की जब आवेश को आप एक बिंदु से ए से कहाँ तक ले जाएंगे? वैद्युत परिपथ में बी तक ले जाएंगे। तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W बटे आवेश की मात्रा क्या कहलाएगा? उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। अब जो हमने यहाँ पर V लिखा हुआ है, ये क्या है? विभवांतर है। अब विभवांतर को आप इस तरह से लिखेंगे, विभव का अंतर जो है इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो उन बिंदुओं के विभवांतर को आप लिखेंगे VA माइनस BB। ये बराबर किसके है? B के है। इस बिंदु का विभव ऊंचा है और इस बिंदु का विभव क्या है? नीचा है। ठीक है, तो ऊंचे विभव वाले में से नीचे वाले विभव को घटा देंगे तो यही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। इस तरह से तो आप चाहे ऐसे लिखें चाहे इसी को ऐसे लिखें। ठीक है, अगर दो बिंदुओं के बीच का विभव दिया गया है तो अधिक वाले में से कम वाले विभव को घटा लेंगे तो क्या निकल आएगा? विभवांतर। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपका वैद्युत विभवांतर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत धारा क्या है। वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों? जब किसी परिपथ में विभवांतर स्थापित हो जाता है तो आवेश बहने लगता है। कैसे बहता है? ऊंचे विभव से नीचे वाले विभव की तरफ में आवेश का बहना प्रारंभ हो जाता है। आवेश उसी तरह से बहता है जैसे पानी बहता है। पानी कैसे बहता है? पानी हमेशा ऊंचे तल से नीचे वाले तल की तरफ में बहता है। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में क्या होता है? विभवांतर स्थापित हो जाता है तो आवेश का बहना प्रारंभ हो जाता है। आवेश का बहना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें अगर एक परिपथ बना दें, मान लीजिए एक तार है। तार क्या है आपका? A और B है। ठीक है, A और B हमारा एक तार है। इसमें हमने सेल लगा दिया। सेल की ये पहचान आगे बताएंगे हम लोग। सेल पर एक तरफ धन लिखा रहता है और एक तरफ क्या लिखा रहता है? ऋण। जिधर धन लिखा रहता है उसका विभव उच्च होता है, तो बिंदु ए का विभव कैसा है? ऊंचा होगा। और जिधर की तरफ ऋण लिखा रहता है, तार के दो सिरे आपके हैं, एक सिरा ए और एक सिरा बी। ए वाला सिरा धन वाले विभव से और बी वाला सिरा ऋण वाले विभव से। तो धन वाले का मतलब ऊंचा विभव और ऋण वाले का मतलब क्या हो गया? नीचा विभव। तो आप देखिए ए और बी के बीच विभवांतर स्थापित हो गया। विभवांतर कैसा स्थापित हुआ? ये विभव ऊंचा और ये विभव नीचा। तो आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ में बहना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो आवेश जब बह रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा मापते कैसे हैं? ठीक है, तो प्रति सेकंड
बहने वाले आवेश की मात्रा से मापी जाती है। पर सेकंड कितना आवेश बह रहा है। आप कहीं भी मान लीजिए तार है हमारा, ये वाला तार है, तार के इस स्थान से कहीं से भी इस स्थान से पर सेकंड कितने आवेश निकल गए, ठीक है, उसी को कहते हैं वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी बह रहा है तो पानी की धारा, ठीक है। इसी तरह से आवेश बहता है तो आवेश की धारा, तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत धारा, ठीक है। आवेशों का बहना ही क्या है, वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये होगी, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब वैद्युत धारा को हम लोग आई से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, वैद्युत धारा को आई से लिखेंगे, तो लिखेंगे वैद्युत धारा, इसका प्रतीक क्या होगा, आई। तो वैद्युत धारा आई क्या है, आवेश के प्रवाह की दर है। मान लीजिए क्यू कूलाम का आवेश, क्यू कूलाम का आवेश यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश के प्रवाह की दर मतलब कितने समय में वो आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q अपॉन T, ये हो गया आवेश के प्रवाह की दर, इसी को कहते हैं वैद्युत धारा। और इसका मात्रक की बात की जाए, वैद्युत धारा के मात्रक की बात करेंगे तो इस हिसाब से जो है ये आवेश बटे समय है, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। या दूसरा मात्रक कूलाम प्रति सेकंड के स्थान पर आप एम्पियर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो वैद्युत धारा का एक मात्रक और भी है, क्या है, एम्पियर है, ठीक। तो इस तरह से वैद्युत धारा के भी दो मात्रक हो जाएंगे, कूलाम पर सेकंड या एम्पियर हो जाएगा। वैद्युत धारा 1 एम्पियर किसे हम कहेंगे, ठीक है। किसी परिपथ की वैद्युत धारा 1 एम्पियर कब होगी, जब Q बराबर कितना हो, Q बराबर कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, Q बराबर 1 कूलाम हो जाए, और समय कितना हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, समय कितना हो, 1 सेकेंड हो। तो वैद्युत धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 क्या, एम्पियर। तो वैद्युत धारा 1 एम्पियर कब बनती है, जब किसी परिपथ में जो है, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो जाए, तो उस परिपथ की वैद्युत धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है, ठीक है बच्चों। तो इस पर संबंधित सवाल हम लोग लगाएंगे, तो अगले टर्म में हम लोग इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होगा 2-4 उसको भी हम लोग लगाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।